Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बायोलॉजी में विटामिन्स पढ़ दिए हैं, ठीक है। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। तो बायोलॉजी में इससे पहले हमने विटामिन्स पढ़ा है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वाला लेक्चर देखिए और फिर यहां पे आगे आइए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि विटामिन्स में हमने क्या पढ़ा है। विटामिन्स में हमने क्या पढ़ा है, तो उसमें हमने विटामिन यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ दी। अब प्यारे बच्चों, आपका एक डाउट भी था उसमें कि सर विटामिन डी के बारे में बताओ। विटामिन डी दो किस्म की होती है। एक होती विटामिन D1, ठीक है, वन टू। एक होती है विटामिन D2 और एक होती है विटामिन D3, ठीक है। मैंने क्या बोला? विटामिन डी दो टाइप की होती है। एक होती विटामिन D2 और एक होती है विटामिन D3। अब विटामिन D2 और विटामिन D3 में क्या फर्क है, ये पहले आप सुनिए। अगर कभी पेपर में आएगा इसके बारे में तो यही जो मैं दो बातें बोलने वाला हूं यही आने वाली हैं। विटामिन D2 का जो नाम है वो क्या है? विटामिन D2 का नाम है अर्गोकैल्सीफिरोल। क्या नाम है इसका? ERGO, अर्गो कैल्सीफिरोल, CALCIFEROL। क्या है ये? अर्गो कैल्सीफिरोल। और विटामिन D3 का नाम है कोलीकैल्सीफिरोल। क्या? कोलीकैल्सीफिरोल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूं हल्का सा। क्या क्या अभी तक मैंने आपको बताया? अभी तक हमने पढ़ा कि विटामिन तो मैंने आपको पढ़ा दी परसों। अब विटामिन डी का आप बच्चों का ये डाउट था कि ये बता दो, तो बता दिया। विटामिन जो डी है ये दो किस्म की होती है। एक होती विटामिन D2 और एक होती है विटामिन D3। विटामिन D2 का केमिकल नाम है एर्गोकैल्सीफिरोल। क्या है? एर्गोकैल्सीफिरोल। और विटामिन D3 का नाम है कोलीकैल्सीफिरोल। क्या है इसका नाम? कोलीकैल्सीफिरोल। अब प्यारे बच्चों, इन दो में आखिर फर्क क्या है? जो विटामिन D2 है ये ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। बस ये बात आपको याद रखनी। मैं यहां पे लिखता हूं, विटामिन D2 इज नॉट विटामिन D2 इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस। ये इंसान नहीं बनाते हैं। जो विटामिन D2 है ये ह्यूमन की बॉडी नहीं बनाती
और विटामिन D3 ये जो है ये ह्यूमन बॉडी बनाती है। विटामिन D3 इज synthesized by humans। ठीक है, बस ये बात आपको याद रखनी है। क्या बोला मैंने कि विटामिन डी दो किस्म की होती है। D2 जो है ये नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन, इंसान नहीं बनाते, और विटामिन D3 जो है ये सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस, इसको इंसानों की बॉडी बनाती है। और इंसानों की बॉडी कब बनाती? जब हमारी बॉडी पे सन रेज पड़ती हैं तब बनती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये मैंने पिछला आपका एक डाउट क्लियर कर दिया। अब आप कमेंट के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखा कीजिए, तो मैं आपके डाउट को क्लियर किया करूंगा। पिछले कमेंट मैंने पढ़े, सब बच्चों ने लिखा। एक मैंने आपसे पूछा था कि बताओ इंसान की बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी पिगमेंट होती है जिससे इंसान काला या गोरा होता है, तो वो आप में से बहुत कम बच्चों ने बताया है। तो एक बच्चा मुझे नाम याद है, उसका नाम है आदिल। तो आदिल ने बोला था कि सर मेलानिन प्रोटीन होती है, मेलानिन पिगमेंट होती है। वेरी गुड आदिल, बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मेलानिन प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में कलर इंडिकेट करती है, काला या ये दूसरा जो गोरा फेयर कलर होता है, तो इसकी प्रोडक्शन से होता है। अब हमने विटामिन पढ़ दिया। अगर विटामिन में कोई भी डाउट है तो अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, वो सारे आपके डाउट जो हैं हम क्लियर करेंगे। अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं आपको कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। तो हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे अकाउंट पंचायत में तो इसमें से बहुत कम आएगा, बट मैं ऐसे अपने आइडिया से पढ़ा रहा हूं। बट प्यारे बच्चों अगर आप SSC, CGL, NDA, CDS की तैयारी भी कर रहे हो तो उसमें भी ये आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से ही मिला हुआ टॉपिक है। अब पहले सुनिए पॉइंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम शुगर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर बोलते हैं। एक बात तो ये याद रखनी है आपने। अब दूसरी बात, ये भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड। ठीक है, मगर ये एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। विटामिन में हमने पढ़ा था एनर्जी मॉलिक्यूल होते बट एनर्जी नहीं देते। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होते हैं और ये केमिकल कंपाउंड होते हैं और ये एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। अब उसके बाद कार्बोहाइड्रेट किस से बना हुआ होता है? तो ये बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। ये बात याद रखनी है, ये NDA लेवल की चीज बता रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता? इसमें होता कार्बन, इसमें होता हाइड्रोजन और इसमें होता ऑक्सीजन। अब उसके बाद आपको ये रेशो याद रखना है। ये रेशो NDA जैसे पेपरों में पूछते हैं। बाकी आपको पंचायत के लिए क्या याद रखना है तो वो मैं आपको अभी बताता हूं। थोड़ा सा मेरे साथ रुकिए, सब्र कीजिए, अभी बताते हैं। तो इसमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका रेशो होता है 1:2:1। क्या होता है? 1:2:1। ये इसका रेशो होता है। अब जैसे मैं आपको पूछता हूं तो ये इसका हो गया फार्मूला। अब मैं आपको पूछता हूं बताओ ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? मैं यहां लिखता हूं। आपको याद है ग्लूकोज का फार्मूला? ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब देखिए प्यारे बच्चों, C भी यानी कि कार्बन भी इसमें 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है और हाइड्रोजन क्या है? इसमें डबल है। हाइड्रोजन कितना है? डबल है। तो देखो ना ये किस रेशो में है? ये 1:2:1 रेशो में ही तो है ना। यानी कि जितना कार्बन उतना ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? डबल है।
अब इसी तरह का एक फार्मूला होता है, किसका फार्मूला, इसका शुगर का। अगर आपको शुगर का फार्मूला याद हो तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे, शुगर का फार्मूला होता C12। अब C भी होता, H भी होता, O भी होता। अब आप मुझे खुद बताओ इसमें हाइड्रोजन कितना होगा। तो हाइड्रोजन कार्बन से होता डबल, तो 12 दूने 24 होता, बट यहां पे थोड़ा इससे कम होता, यानी कि हमेशा इसे डबल, C12 H22 O11 ये होता CHO, ठीक है ना। अब इसमें लगभग ये ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है, तो 2 से थोड़ा, क्योंकि इसमें जो शुगर होती है ना, तो इसमें अब हम कुछ एनर्जी वगैरह भी प्रोड्यूस होती है, तो वो उधर आधी एनर्जी चली जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। बट जब भी हमें कभी पेपर में आएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस रेशो में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो किस रेशो में मिलते हैं, ये मिलते हैं 1:2:1 रेशो में। और जब ये 1:2:1 रेशो में मिलते हैं तभी ये बनते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है यहां तक। उसके बाद आगे हम चलते, मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे एक पॉइंट लिखा है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होता है सैकराइड। क्या होता, सैकराइड, ठीक है ना। अब ये शायद आपको ये समझने में दिक्कत आ रही होगी, बट इसको मैं जरा सरल भाषा में कन्वर्ट करता हूं। प्यारे बच्चों, जिस तरह एनर्जी का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होता है सैकराइड। क्या यूनिट होता है, सैकराइड। यह सवाल आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कभी नहीं आ सकता। यह सवाल एसएससी में तो बहुत बार आया है, यही सवाल एनडीए में आ सकता है और आया भी है। यही सवाल सीडीएस जैसे एग्जाम पूछता है कि यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सैकराइड। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पे देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है, यह चीज आपको याद रखनी है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से लेके 4.2 किलो कैलोरीज होती है। अब ये एनर्जी कैसे बनती है, मैं आपको कुछ दिनों के बाद डाइजेशन पढ़ाने वाला हूं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा, जब हमें भूख लगती है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा भूख लग गई, तो हमें उस वक्त प्रोटीन लेनी चाहिए या फैट्स वाली चीजें लेनी चाहिए या कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, यह मैं अभी आपको उस वक्त बताऊंगा। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप बच्चों को, आप ये सोचते हो कि हमें भूख लगती है, हम खाना भी खाते हैं बट तब भी मोटे नहीं होते हैं, या मैं तो कुछ खाता नहीं मैं मोटा क्यों हो जाता हूं, तो तब मैं उस वक्त बताऊंगा आपको कौन सी चीज कब खानी चाहिए। और अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे रात को तो उसका क्या फायदा होगा, अगर दिन को कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो क्या फायदा होगा। आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आपने अंडा खा लिया, आई एम वेरी सॉरी जो बच्चा नहीं खाता है, बट मुझे ये समझाना है, आपने अंडा खा लिया तो उससे आपकी बॉडी पे क्या असर होगा, ये चीजें सारी हम डाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। अब चलते हैं आगे, जो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं उसकी तरफ। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ये 3 किस्म की होती, कितने किस्म की, 3 किस्म की। एक होती मोनोसैकेराइड, एक होती ओलिगोसैकेराइड, एक होती पॉलीसैकेराइड। क्या क्या, एक होती मोनोसैकेराइड, एक होता ओलिसैकेराइड और दूसरा क्या होता, पॉलीसैकेराइड। अब तो एक होता है, मैं यहां पे रिपीट करता हूं, कार्बोहाइड्रेट 3 किस्म की होती, एक होता मोनोसैकेराइड, एक होता ओलिगोसैकेराइड, एक होता पॉलीसैकेराइड। अब प्यारे बच्चों मेरी एक बात सुनो, अगर आपने मुझसे सेल वाला टॉपिक पढ़ा है, जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था
तब मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाई थी। याद है आपको? कुछ सेल वॉल पढ़ाते वक्त मैंने आपको कुछ बोला था। क्या? याद करो वो दिन, वो लम्हा जब मैंने आपको बोला था सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और मैंने बोला था ब्रैकेट में लिखो पॉलीसैकेराइड। क्या बोला था? ब्रैकेट में लिखो पॉलीसैकेराइड। और मैंने आपको बोला था हमारी जिंदगी में एक लम्हा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा पॉलीसैकेराइड क्या होता है। आज वो लम्हा आ चुका है। ज्ञान की बातें अभी की जाएंगी आपके साथ। मोनोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है। आप जरा सुनिए, पेपर में आता दुनिया में सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, तो अभी हम पढ़ेंगे। पेपर में आता जो फूलों में शुगर होती है उसको क्या बोलते, हनी में जो शुगर होती है उसको क्या बोलते। कौन सा हनी? वो मक्खी वाला, दूसरा नहीं जो आपने फोन में सेव रखा हनी, वो वाला नहीं, दूसरा वाला। और पेपर में आता, और मैं आपको बताऊंगा कि जब जम्मू में ठेले वाले वो गोंद कतीरा बेचते तो उसके पास कौन सी शुगर होती है जिससे वो इतना मीठा हो जाता। गुलाब जामुन बनाने वाला गुलाब जामुन में कौन सी शुगर डालता कि वो इतना मीठा हो जाता। और जलेबी बनाने वाला जलेबी में कौन सी शुगर डालता तो वो मीठी हो जाती। और अगर हमारी बॉडी में ज्यादा शुगर चली जाती है तो इससे क्या हो जाता है। आज ज्ञान की बरसात होगी। उसके बाद अभी ज्ञान की बरसात करते थोड़ी देर में। जरा अभी मैंने कुछ नहीं बोला, अभी जरा आप वो जहां पे आपने सेल लिखा था, मुझसे सेल पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ना सेल वॉल इज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो अब पहले तो अभी आपको पता चलने वाला है पॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो ये वही दिन है, वही टाइम है, मैंने आपको जो बोला था मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है और ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, मोनोसैकेराइड का मतलब होता है क्या। देखिए जब देखो मैं यहां बताता हूं आपको। मोनो का मतलब होता है सिंगल, MONO। मोनो का मतलब होता है सिंगल। और सैकेराइड का मतलब होता है यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सैकेराइड का मतलब होता यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर एक सैकेराइड ये और दूसरा सैकेराइड ये, और इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ये भी पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में। अगर इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तब इसको बोलते मोनोसैकेराइड। क्या बोलते? मोनोसैकेराइड। और एक सैकेराइड ये, दूसरा सैकेराइड ये, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड या इसको डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। और अगर एक सैकेराइड ये, दूसरा सैकेराइड ये, इनके बीच ढेर सारे बॉन्ड हों, 2 से ज्यादा, तब इनको बोलते पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते? पॉलीसैकेराइड। एक बार फिर से, मोनो का मतलब सिंगल, और अरे वो वाला सिंगल नहीं जो आप हो, मैं दूसरे की बात कर रहा। मोनो का मतलब सिंगल, एक बॉन्ड हो 2 सैकेराइड यूनिट के बीच, हम बोलेंगे ये मोनोसैकेराइड है। और अगर 2 बॉन्ड हों तो हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। डाई का मतलब ही होता है 2। और अगर इनके बीच 3 से 2 से ज्यादा बॉन्ड हों तो हम बोलेंगे ये पॉलीसैकेराइड है। तो सेल के ऊपर जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर ढेर सारी बॉन्ड होते, इसीलिए उसको पॉलीसैकेराइड बोलते। क्या बोलते? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब मैं आपको बताता मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होते। सबसे पहले तो देखो मैंने ऊपर एक नोट लिखा हुआ है, ये आप देख लो। स्वीटेस्ट शुगर, क्या लिखा है ये लिखा है स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल शुगर। दुनिया की सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है?
एस्पार्टेम। क्या होता? एस्पार्टेम, या इसको सैकरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते इसको? सैकरीन। देखिए, जब आप जम्मू में जीवल चौक में या कहीं पे भी आते, रेड़ी वाला या ठेले वाला होता है, उसने लाल कलर का ऐसा एक रखा होता मटका, और भी नीचे वो साइकिल होती है, वो रेड़ी, और इसके बीच वो निकालता चमचा डाल के और एक गिलास के बीच आपको पिलाता गोंद कतीरा। कितना मीठा होता है वो। तो प्यारे बच्चों, 2 से 3 बूंद जाएंगी ना तो पूरा ड्रम इतना मीठा हो जाता है पानी का कि होंठ जुड़ने लगते हैं। अदरवाइज एक पानी के बहुत बड़े मटके को मीठा करने के लिए कम से कम 10 किलो चीनी चाहिए। तो 10 किलो चीनी 50 रुपए किलो चीनी, ठीक है ना। तो 1000 रुपया तो चीनी का बन गया। तो बचत कैसे करेगा ये ठेले वाला? बचत कैसे करना है, इसलिए ये दुकान से खरीदते हैं एस्पार्टेम या खरीदते ये सैकरीन। तो जो एस्पार्टेम या सैकरीन खरीदते, उसके 2 बूंद डालते मटके में और मटका हो जाता मीठा, और बेचता ये बाजार में गोंद कतीरा और कमाता पैसे। ये भी पैसे कमाने का एक तरीका होता है। खर्चा कम और इनकम ज्यादा। अब मैं आपको बताऊं, जो बड़ी बड़ी दुकानों में गोलगप्पे और ये जलेबी होती है, वो भी यही डालते हैं ताकि मीठा हो जाए। अब मैं इसका एक नुकसान बताता हूं आपको। एस्पार्टेम ज्यादा खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाती है, और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाती तो बंदा होता मोटा मोटा मोटा, और फिर उसको होती शुगर। जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा शुगर क्या होती, कैसे डाइजेस्ट होती, कैसे नहीं होती। बढ़िया बातें करेंगे वहां ज्ञान की। इतनी बातें बस चल गई। अब चलो इतना याद रखें, दुनिया की सबसे मीठी शुगर कौन सी है? एस्पार्टेम। पहले नंबर पे आता है एस्पार्टेम। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो सैकरीन आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही पेपर में आता है। अब सुनो पेपर में और क्या आता। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड, तो मैंने अभी आपको बताया मोनोसैकेराइड सिंगल बॉन्ड। क्या क्या होती मोनोसैकेराइड? एक होता फ्रक्टोज। क्या होता? फ्रक्टोज। अभी बताता हूं फ्रक्टोज क्या होता, फिलहाल इतना सुनो। एक फ्रक्टोज, दूसरा होता ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज क्या होता? तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जो फूलों में शुगर होती है, फ्रूट्स में, सॉरी, फ्रूट शुगर जो होती है उसको बोलते फ्रक्टोज। पेपर में आता है ये सवाल कि फ्रूट शुगर इज आल्सो नोन एज, तो फ्रूट शुगर इज आल्सो नोन एज फ्रक्टोज। और दुनिया की सबसे मीठी नेचुरल शुगर, अगर बात करेगा एग्जामिनर आर्टिफिशियल शुगर की, तब तो मैंने आपको बताया एस्पार्टेम या सैकरीन। अगर पूछेगा नेचुरल शुगर तो होती फ्रक्टोज। इसी को हनी शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि मखीर में भी यही शुगर होती है। पता चल गया? फ्रक्टोज को बोलते फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज को बोलते स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, और इसको बोलते हनी शुगर। अब आते यहां पे ग्लूकोज क्या होता? हमारी बॉडी के ब्लड में जो शुगर होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। ब्लड वाली शुगर को क्या बोलते? ग्लूकोज। बस मोनोसैकेराइड में 2 नाम याद रखने आपको, एक फ्रक्टोज और दूसरा ग्लूकोज, ठीक है। एक फ्रक्टोज और दूसरा ग्लूकोज, ठीक है। यहां तक चलें आगे। आप प्यारे बच्चों और आगे ज्ञान की बातें करते, दूसरे नंबर पे होती ओलिगोसैकेराइड। क्या है ये? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड मैंने आपको बताया। इसमें आपको 3 याद रखना। एक याद रखना सक्रोज, एक याद रखना लैक्टोज, और एक याद रखना माल्टोज। अब सक्रोज क्या होता? जो हमारे घर के अंदर चीनी होती है उस चीनी को बोलते सक्रोज। क्या बोलते? सक्रोज। या जो गुड़ होता है जैगरी, जैगरी को भी बोलते हैं सक्रोज। दूध के अंदर जो शुगर होती उसको बोलते लैक्टोज। ये जेकेएसएसबी में बड़ी बार पूछा गया है। मिल्क शुगर इज आल्सो नोन एज लैक्टोज। अब माल्टोज क्या होता?
प्यारे बच्चों सीड के अंदर जो शुगर होती, यानी कि बादाम के अंदर जो मिठास होती, बादाम की शुगर को बोलते माल्टोज। ठीक है, या इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करता, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, हम दोबारा से बताएंगे। अभी हमने पढ़ा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता टू, या डाइसैकेराइड भी बोलते हैं इसको, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड दो हैं, एक सुक्रोज, सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर जो चीनी होती है हमारे घर में, या दूध में जो शुगर होती है इसको बोलते हैं लैक्टोज। आपने देखा होगा जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उसके ऊपर लिखा होता लैक्टोजिन, है ना, होता ना लैक्टोजिन 1, लैक्टोजिन 2, लैक्टोजिन 3, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज जो नहीं होते, जिनको दूध दूसरा पिलाते डब्बे वाला, तो उसके ऊपर लिखा होता लैक्टोजिन। तो ये दूध के अंदर शुगर होती है। माल्टोज का मतलब होता बादाम, यानी कि माल्ट वाली शुगर। अब माल्ट क्या होता है, जब मैंने आपको विटामिन बी पढ़ाए थे तब बताया था, माल्ट सीड वाली चीजें। ठीक है, यहां तक। अब चलते हैं आगे, तीसरे नंबर पे पॉलीसैकेराइड। अब मैं इसको रखता हूं यहां पे। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, देखो, पॉली मतलब मैनी, और सैकेराइड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। पेपर में आएगा इनमें से कौन सी पॉलीसैकेराइड, तो पहले नंबर पे ग्लाइकोजिन, क्या ग्लाइकोजिन। दूसरे नंबर पे स्टार्च, मैं जरा नीचे करता हूं, एक एक करके पढ़ेंगे, ग्लाइकोजिन और स्टार्च। अब प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन के बारे में कुछ पढ़ते और स्टार्च के बारे में कुछ पढ़ते। देखिए ग्लाइकोजन के बारे में, रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स। बस यहां पे आपको ये बातें याद रखनी हैं, क्या कि प्लांट जो हैं, प्लांट नहीं सॉरी, एनिमल्स जो हैं वो फूड को रिजर्व करते इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल जो खाने को सेव करते इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और प्रेजेंट कहां पे होती है ये, लीवर में। कहां पे सेव होती, लीवर में। दिस इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। एक और नाम भी है इसका, क्या बोलते इसको, तो इसको बोलते एनिमल स्टार्च। अब एनिमल स्टार्च क्यों बोलते, प्लांट सेव करते हैं खाना इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल खाना सेव कर दे इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये खाना कहां सेव होता, लीवर में। और स्टार्च देखो ना, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट, प्रिजर्व इन रूट्स। ठीक है, यानी कि पोटैटो वगैरह में बड़ी ज्यादा होती है। अब जरा सुनिए मेरी एक बात, पेपर में क्या क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में एक हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोजन। दूसरा क्या पढ़ा हमने, स्टार्च। ग्लाइकोजन किस में होती है, एनिमल्स में। कहां सेव होती है, लिवर में। ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। स्टार्च खाना यानी कि रिजर्व फूड ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं हम, स्टार्च। स्टार्च क्या होता, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये कहां होती है, ये होती जड़ों में होती। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये यहां देखो क्या लिखा, एक लिखा काइटिन और दूसरा लिखा सेलुलोज। अब मैं आपको बताता हूं काइटिन क्या होता है और सेलुलोज क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एनिमल खाना सेव करते हैं किस फॉर्म में, एनिमल सेव फूड इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्लांट सेव फूड इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। कीड़े मकोड़े खाना किस फॉर्म में सेव रखते, काइटिन में। किस में, काइटिन में। और कीड़ों की जो स्किन होती है वो भी काइटिन से बनी होती है। देखो यहां पे नीचे लिखा भी हुआ है, क्या क्या लिखा है, इंसेक्ट सेव फूड इन दी फॉर्म, इंसेक्ट्स, ये लिखा रिजर्व फूड ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट खाना किस फॉर्म में सेव करते, काइटिन में। आउटर वॉल ऑफ इंसेक्ट वॉल वो भी बनी होती है काइटिन से। अब रह गया सेलुलोज, तो याद आ रहा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज
abundant carbohydrate in universe? पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? तो सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, आज मैंने आपको पढ़ा दिया किसके बारे में? देखिए ऊपर, कार्बोहाइड्रेट। प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कितना देते, कितने टाइप के होते, इनको शुगर बोलते, केमिकल कंपाउंड होते, बने किस किस से होते? तो ये बने होते कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। किस रेशो में? 1:2:1 रेशो में। इसका यूनिट होता है सैकराइड। ये 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से 3 किस्म के? तो ये होते पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड या डाइसैकराइड और मोनोसैकराइड। ठीक है, ये चीजें पढ़ी। और मैंने आपको बताया दुनिया की सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, यानी कि स्वीटेस्ट शुगर? तो एस्पार्टेम। अगर एस्पार्टेम नहीं होगा तो सैकरीन। ठीक है यहां तक। और उसके बाद अब हमने पढ़ा मोनोसैकराइड क्या होते, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। उसके बाद हमने पढ़ा ओलिगोसैकराइड, तो सक्रोज और माल्टोज। और हमने पढ़ा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और स्टार्च किस में होते? ग्लाइकोजन और स्टार्च कौन से होते? पॉलीसैकराइड में। ग्लाइकोजन मैंने आपको पढ़ाया एनिमल से फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और प्लांट से फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों काइटिन, इंसेक्ट से फूड इन दी फॉर्म ऑफ काइटिन। और इंसेक्ट की जो सेल वाल होती है, आउटर वाल ऑफ सेल बनी होती काइटिन से। और सेलुलोज, सेल वाल जो होता प्लांट का वो बना होता सेलुलोज से। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटीन्स क्या होते हैं। और प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे कुछ मिनरल्स पढ़ेंगे। मिनरल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और फिर पढ़ेंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज इन बायोलॉजी। तो फिर मैं आऊंगा फिजिक्स की तरफ और उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.